हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व यहाँ की अध्यक्ष सरोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित रमेश चंचल जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के पूर्व सांसद अक्षय जी, समाजवादी पार्टी और आपके हमारे प्रत्याशी सर्वेश यादव जी, हेमंत बघेल जी, अजय यादव, ओम शरण विधानसभा के अध्यक्ष, राम भाई जोजी जी और बहुत सारे हमारी पार्टी के नेता जो मंच पर नहीं है, मंच पर नहीं पहुंच पाए हैं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दूसरे मंच पर बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान, माताएं, बहनों, व्यापारी साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इधर हम और आप सब लोग चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। 5 साल का जो कार्यकाल और डबल इंजन की सरकार का जो कार्यकाल हम लोगों ने देखा, उसके बाद चुनाव की तारीखों का इंतजार था और जब से चुनाव की तारीख आई है और पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ है, मैं समझता हूं आप सब लोगों को पता होगा कि पहले चरण के लोगों ने जो वोट डाला है और वोट डालने के बाद जो हवाएं चली हैं उसमें घोषणा तो आ गई होगी पहले चरण वाली, और दूसरे चरण का भी सबको पता है कि दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। पूरी की पूरी सीटें समाजवादियों के पक्ष में आने वाली हैं और ये तीसरे चरण का चुनाव है और सिरसागंज, फिरोजाबाद, एटा, इटावा अपने घर का चुनाव है। बताओ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करोगे कि नहीं करोगे? ये लगता है सिरसागंज वालों ने तो आज ही रिजल्ट निकाल दिया है। 10 मार्च का इंतजार करें कि आज ही हाजिरी ले लेके रिजल्ट। जिस तरह हमें लोग दिखाई दे रहे हैं छतों पर, और ये स्टेज और स्टेज की छत पर लोग, कोई छत हमें खाली नहीं दिखाई दे रही है, मैदान खचाखच भरा है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का इस बार पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं आए होंगे, हो सकता है आने वाले हों। आज के बाद कुछ सोचेंगे कि जाए कि न जाए, लेकिन उनके भाषण तो आपने सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? इन्होंने कहा था कि जब सरकार आ जाएगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बैठे हो, बताओ आपकी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दे पाई।
आय दोगुना दूर करना वो नहीं हो पाई, लेकिन फसल की जो कीमत किसानों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पाई। और आप में से लोग खाद और डीएपी लेने गए होंगे, बताओ डीएपी मिली कि नहीं मिली? खाद मिल पाई कि नहीं मिल पाई? और जब खाद की बोरी लेकर के आए होंगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और जब से इनकी सरकार आई है, इतना डीजल पेट्रोल महंगा किया है कि अब गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा, और खाने पीने की चीजों से लेकर के सरसों का तेल भी महंगा हो गया, और खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, खेतों में तार लगाने पड़ रहे हैं। और रहा बचा जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे पसंदीदा जानवर है सांड, वो भी खेतों में घुसा जा रहा है। बताओ सांड खेतों में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश का सांडों को भगाने का भी है। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। और आपने फ्रिज देखी होगी, फ्रिज, उसमें सामान ठंडा रहता है। कभी कभी फ्रिज खराब हो जाती है तो ठीक कराना पड़ता है, तो मैकेनिक बोलता है इसका कंप्रेसर खराब है। ये जो गर्मी निकालने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या ये कंप्रेसर है जो सर्दी लगा देंगे? हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं कि पिछले कई सालों से फौज की भर्ती नहीं हुई है, और जितनी पुलिस की नौकरी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली है। और ये टीटी वाले जानते होंगे, बीएड वाले जो पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कब नौकरी मिलेगी। जिन्हें नौकरी दी शिक्षा मित्र को उनकी छीन ली नौकरी। बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले, बीपीएड वाले हैं, और अभी सरकारी नौकरियों की जानकारी मिली है लगभग 11 लाख खाली है। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार की जितनी भी नौकरी खाली है उन सभी पदों को भर करके, चाहे हमें बीएड, बीटीसी उनकी समस्या का समाधान करना पड़े तो हम लोग करने का काम करेंगे। कोरोना की वजह से और ये जो बीमारी आई उसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों की ओवर एज हो गई है। अगर उम्र की छूट भी देनी पड़ी तो छूट देगा। सहयोग और मदद मांगने आए हैं। आलू का स्टोरेज, बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम भरोसा दिला के जा रहे हैं। आलू का स्टोरेज, आलू का स्टोरेज, क्षेत्र का कितना भी विकास कराना पड़ेगा उसके लिए पैसा कम नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा विकास कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आलू का स्टोरेज, और आपने पहले भी देखा होगा आलू का स्टोरेज, अगर एम्बुलेंस चलाई तो आज भी एम्बुलेंस सड़कों पे दिखाई दे रही है, वो समाजवादी लोगों की देन है।
पुलिस सही समय पर घटना स्थल पे पहुंच जाए, हमारे गरीबों की मदद के लिए पहुंच जाए। 100 नंबर का इंतजाम किया था कि हमारे गरीबों को, किसानों को आलू का आने न जाना पड़े। अगर कोई घटना हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए या किसी पानी को निकालने को लेकर के झगड़ा हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए किसी कारण, तो वो थाने न भागे, फोन मिलाएं और पुलिस मौके पर पहुंच करके उनकी मदद करने का काम करे। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था 100 नंबर चला करके। लेकिन जब से 100 नंबर 112 हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया है। पहले इतनी बेईमान नहीं थी, लेकिन जब से 112 हो गया, पुलिस को भी पता नहीं क्या हो गया। जहां विकास कराने की बात रही, चाहे सड़कें बनवाई हो, आपको याद होगा जब अच्छे सांसद थे तो बताओ सड़कें बनी कि नहीं बनी? अगर सड़कें ठीक कराने का रही बात तो सड़कें ठीक थी। अगर चौड़ी सड़क बनानी पड़ी तो चौड़ी सड़क भी बनाई। और यहीं आपके किनारे से जो बेहड़ का इलाका था, जहां लोग जाने के लिए घबराते थे, डरते थे, वहां पर बताओ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैसा बना है। और उस इलाके के किनारे अगर हमें आने वाले समय में कोई कारखाना भी लगाना पड़े, फिरोजाबाद को लेकर के अगर हमें कोई ग्लास सिटी भी बनानी पड़ेगी, जहां पर कारोबार को मदद के लिए अगर और सहूलियत देनी पड़ेगी, तो एक अलग से जगह चिन्हित कर करके फिरोजाबाद में हम लोग ग्लास सिटी बनाने का इस बार कारोबारियों के संग सरकार की नीतियां चले, उस दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर आलू बहुत होता है। न केवल यहाँ होता है, बल्कि कन्नौज में भी मुकाबला आपके आलू से करते हैं। किसानों का स्टोरेज क्या करेंगे? ये बेल्ट पूरी आलू की है। सरकार बनने पर अगर हमें कोई भी सहूलियत देनी पड़ेगी किसानों को, और आलू उनका न सड़े, ना बर्बाद हो, कीमत देनी पड़े, तो देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। उसके लिए गन्ने के किसान को लेकर के और अपने आलू से लेकर के और किसानों को उनकी पैदावार की कीमत के साथ साथ उनको कभी घाटा ना हो, उसके का इंतजाम करने के लिए अगर बजट से हमें अलग से फार्मर के लिए, किसानों के लिए पैसा रखना पड़ेगा, तो पैसा रखने का काम करेंगे, जिससे समय समय पर हम लोग किसानों की मदद कर सकें। अरे बोध का फैक्ट्री, तो ये चुनाव केवल बोध का फैक्ट्री बनाने का नहीं है। नौजवानों, आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाने का चुनाव है। और वहीं हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये चुनाव आपके खुशहाली के साथ साथ आपके मान सम्मान का भी चुनाव है। इसलिए इस मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं। अरे बोध का हमें नहीं पता शराब बनाने की फैक्ट्री तो लगाओ। वो खाने वाली बात तो मैं कह चुका हूँ, कौन बर्बाद कर रहा है? अरे शाम का पीने वाला अखिलेश जी, शाम का पीने वाला बोध का। ये हम जानते हैं कि खेत को कौन खा जा रहा है। अरे खेत को तो बचाना ही बचाना, लेकिन अपने वोट को भी बचाना। कहीं ऐसे लोग तो नहीं जो हमारे ही बीच के वोट खाने के चक्कर में आ गए हो। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। वो लगातार इस बात पे कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवार हो गया है। कहते हैं कि अगर परिवारवाद कही है तो समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है।
और अभी मैं उनका बहुत लंबा भाषण सुन रहा था क्यों क्या नहीं तो कवरेज नहीं करूँ तुम्हारे कवरेज बीजेपी के लोगों का। क्या समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो परिवार को बढ़ावा देते हैं, रिश्तेदारों को बढ़ावा देते हैं। हम बीजेपी को बधाई देंगे, कम से कम हमारे रिश्तेदारों का सफाया करने का काम कर रहे हैं। अब तो कम से कम हम पे आरोप नहीं लगाओगे। इसलिए बीजेपी के लोगों को बधाई, उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला। कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये केवल चुनाव इस बात के लिए नहीं है कि वोट डालना है, एक संदेश देने का भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश को बचाने का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनसे अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। इनका घोषणा पत्र उठा करके देख लो, इनका जो घोषणा पत्र था, इनका घोषणा पत्र उठा के देख लो, हर बात झूठी है उसमें। इन्होंने जब विज्ञापन दिए तो झूठे विज्ञापन दिए, जो विज्ञापन में तस्वीरें डाली वो तस्वीरें झूठी थी। और अगर कोई उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरा लेकर के कानून व्यवस्था पे बहुत चिंता जताते हैं। ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छी है। ये बहुत कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ की जनता ने देखा है कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था। जब उसके परिवार के लोग मदद के लिए गए पुलिस पर, लक्ष्मीपुर खीरी, लेकिन सरकार के लोगों ने उस परिवार की मदद नहीं की। उनके परिवार के सदस्य लोग रोते रहे, भाई रोता रहा, मां से लेकर के और सदस्य थे, सब सरकार से कहते रहे कि इसका दाह संस्कार सवेरे करना, लेकिन सरकार के लोग नहीं माने। रात में ही उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया और बिना सम्मान दिए उस बेटी का दाह संस्कार करने का काम किया। और एक घटना नहीं, लक्ष्मीपुर खीरी, जो लोग दावा करते हैं कि उनकी पुलिस और कानून व्यवस्था अच्छी है, वो बताएं कि एक व्यापारी कारोबार के लिए गोरखपुर गया, पुलिस के लोगों ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। ये वो घटना है जो मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में हुई है। होटल वो भी। और अगर आप आंकड़े देखोगे, सबसे ज्यादा हिरासत में अगर कहीं लोगों की मौत हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां पुलिस ने पीट करके लोगों की जान ली है। अरे लक्ष्मीपुर खीरी सबसे तो बता ज्यादा दो। फेक इनकाउंटर, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और अगर कहीं माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं। जो 25,000 के इनामी हैं, उनके लिए अगर कोई पिच बना रहा है पुलिस कप्तान तो वो उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। और पूरे देश में कहीं कोई आईपीएस फरार नहीं है। आईपीएस अगर कहीं फरार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आईपीएस फरार है। और पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे नहीं होंगे जितने बाबा पे थे, जितने हमारे बाबा मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। और उनका भाषण सुनो, सुबह से ही भाषण क्या देते हैं, वो भाषण इसलिए सुबह से देते हैं क्योंकि सवेरे उठ करके सबसे पहले वो चेहरा अपना देखते हैं, और जैसे ही अपना चेहरा देखते हैं उसके बाद वो भाषण वही देते हैं। इसलिए इस चुनाव में, तीसरे चरण के चुनाव में
हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, और जब कभी समाजवादियों को मौका मिला होगा, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा विकास करने का काम किया। अगर सड़कें बनानी पड़ी होंगी तो ऐसी सड़क बनाई है जो उदाहरण देती है कि ऐसी सड़क बननी चाहिए। मुझे याद है कि जब सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था तो समाजवादी सरकार ही थी जब मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद का बनना शुरू हुआ था। न केवल मेडिकल कॉलेज, स्कूल बनाने की बात रही होगी तो स्कूल बनाए होंगे। अगर कोई पानी की व्यवस्था को खेतों तक पहुंचाने की बात रही होगी तो पानी पहुंचाया। पुल बनाने की बात रही होगी तो पुल बने होंगे, और सुविधाएं देने की बात रही होगी तो और सुविधाएं भी दी होंगी। इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील है, निवेदन है कि जहां समाजवादी पार्टी विकास करती है और जनता को भरोसा है विकास के, वहीं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारी घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, साथ ही साथ हम अपने किसानों को जो सिंचाई है, सिंचाई पहले की तरह माफ होगी, और सिंचाई के लिए जो बिजली दी जाएगी उसमें भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सिंचाई। जब से बिजली के लिए माफ किया है तब से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी अपने भी घोषणा पत्र में लाई है कि बिजली को कम करेंगे, सस्ता करेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं, अगर आज सस्ता करने की बात कह रहे हो तो बताओ गरीबों से 5 साल आपने बिजली का बिल ज्यादा क्यों वसूला है? बताओ जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता कि नहीं लगता? महंगी हुई बिजली के नहीं हुई? किसान सम्मान राशि में तो केवल 500 रुपए महीना मिलता है, लेकिन जब 300 यूनिट फ्री बिजली होगी तो बताओ कितने पैसे की मदद समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट अगर फ्री होगी तो हजारों रुपए की मदद है कि नहीं है? 2000 की। तो 500 के चक्कर में तो नहीं आ जाओगे आप। और हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपया मिलता था सम्मान राशि, पेंशन, इस बार हम लोग 3 गुना देने जा रहे हैं। 18,000 रुपए देने का जो इंतजाम कर रहे हैं। वही हमारे जो गरीब किसान हैं उन्हें खाद के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता है, होना पड़ता है। उनके लिए अगर फ्री 2 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए खाद और डीएपी फ्री देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। गन्ना किसानों का जो भुगतान, और केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान केवल यही नहीं, हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। 2 दिनों से मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। और ये एम्बुलेंस जो व्यवस्था खराब कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उस एम्बुलेंस को ठीक कर करके, और अगर एम्बुलेंस ज्यादा भी बढ़ानी पड़ी जिससे गांव में रहने वाले लोगों को इंतजार न करना पड़े एम्बुलेंस का, अभी कम है एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़ेगी तो दुगनी भी एम्बुलेंस करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। व्यवस्था को लेकर के जो डायल 100 बनी थी, जो अब डायल 112 है, इनकी गाड़ियां भी अभी बदली नहीं इन्होंने, सरकार के लोगों ने। पुरानी गाड़ी, टायर भी नहीं बदले, गाड़ी का रंग भी नहीं बदला, केवल नंबर बदल दिया बाबा मुख्यमंत्री। इसलिए कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और लोगों को न्याय मिल जाए, उनके साथ कोई अपमान न कर सके, उसके लिए अगर हमें गाड़ियां भी 100 नंबर वाली बढ़ानी पड़ेगी तो दुगनी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। निवेदन करता हुआ गन्ना किसानों को और खासकर अपने उपस्थित साथियों से पता होगा, अपने व्यापारी
साथियों से भी निवेदन करना है कि इस कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा संकट अगर किसी के ऊपर आया तो व्यापारियों के ऊपर आया। जिस समय लॉकडाउन रहा, व्यापार बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, कोई उद्योग नहीं चला, व्यापारियों को लेकर के संकट पैदा हुआ, कारोबार नहीं चल पाए, स्कूल बंद रहे और स्कूल की सबकी सब व्यवस्था ठप हो गई। इसलिए अगर जहां हमें व्यापारियों की मदद करनी पड़ेगी वहां करेंगे और हम अपने किसानों का धन्यवाद देंगे कि कोरोना रहा, बीमारी रही, लॉकडाउन रहा, लेकिन किसानों ने अपनी खेती और किसानी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बच गई। और अगर किसानों ने छोड़ दी होती खेती तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती। इसलिए इस मौके पर एक नौजवान साथी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। सर्वेश यादव, योगी आदित्यनाथ को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और पुराने घाघ तो अब छोड़ के चले गए हैं, उससे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कहीं वो लौट तो नहीं आएंगे? अगर ज्यादा वोट से हरा दोगे तो लौटने नहीं देंगे। ये अच्छा हुआ चले गए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारा परिवारवाद खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, योगी आदित्यनाथ क्या करना है? चलो Ano? Ano ka lagi? Ano? Kora kita kalau